हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर से आदित्य कुमार। आज हम लोग प्रकाशीय यंत्र का तीसरा भाग अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले इसका 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहे तो वहाँ से इसको देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, अर्थात सूक्ष्मदर्शी का 2 प्रकार जो होता है उसमें से दूसरा हम लोग आज जान रहे हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इसकी बनावट क्या होती है, इसकी क्रिया विधि क्या होती है, इसकी सिद्धांत क्या होती है और इसकी आवर्धन क्षमता क्या होता है, उसे कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग इसे फिगर द्वारा समझ लेते हैं। सबसे पहले आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि इसमें 2 उत्तल लेंस, इस उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी बोल सकते हैं। इसमें 2 उत्तल लेंस समअक्षीय, ठीक है, समअक्षीय उत्तल लेंस है। समअक्षीय क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि दोनों का अक्ष क्या है, एक ही है। तो क्या कहा जा रहा है कि इसमें 2 उत्तल लेंस होता है, इसमें 2 उत्तल लेंस होता है, या इसी को हम बोल सकते हैं कि अभिसारी लेंस होता है। वो लेंस जो देखिए वस्तु की तरफ है, ये लेंस किधर की तरफ है, देखिए तो वस्तु की तरफ है। इस कारण से इस लेंस को हम लोग अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। जो लेंस किधर की तरफ होता है, वस्तु की तरफ होता है, उस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अर्थात ये लेंस देखिए तो किधर की तरफ है, वस्तु की तरफ है। इस कारण से इस लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसको अभिदृश्यक, ठीक है, अभिदृश्यक लेंस कहेंगे। और जो लेंस देखिए नेत्र की तरफ है, जो लेंस नेत्र की तरफ है, उस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। अर्थात इस लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या जाने कि ये लेंस जो है वस्तु की तरफ है, इस कारण इस लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और ये लेंस नेत्र की तरफ है, इस कारण से इस लेंस को नेत्रिका लेंस कहते हैं। अब एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और द्वारक है, जो अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक लेंस की ये जो फोकस दूरी है और इसका ये जो द्वारक है, ये नेत्रिका लेंस की फोकस और द्वारक से क्या है, देखिए तो कम और छोटा है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी क्या है, कम है, किससे, नेत्रिका लेंस से। इसकी द्वारक क्या है, छोटा है, किससे, तो नेत्रिका लेंस से। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो नेत्रिका लेंस होता है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी और द्वारक बड़ी होती है और क्या होती है, बड़ी होती है और अधिक होती है, किससे, तो जो अभिदृश्यक लेंस होती है उससे। तो आइए हम इसे फिर से समझते हैं। जो लेंस वस्तु की तरफ होता है उसे अभिदृश्यक लेंस बोला जाता है, और जो लेंस नेत्र की तरफ होता है उसे नेत्रिका लेंस बोला जाता है। इसमें देखिए अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से क्या होती है, कम होती है, और इसकी द्वारक जो होती है, किसकी, अभिदृश्यक की जो द्वारक भी होती है, नेत्रिका के द्वारक से क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, अब एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है अभिदृश्यक के लिए ये भी क्या है, एक वस्तु है जिसका आकार कितना है, एच है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ए डैश बी डैश पर बनता है, एच डैश आकार के। यही जो प्रतिबिंब है दूसरे लेंस अर्थात नेत्रिका लेंस के लिए एक वस्तु का कार्य करता है। ये किसका कार्य करता है, एक वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखिए तो ए डबल डैश बी डबल डैश पर एच डबल डैश आकार का बनता है। ठीक है, जो क्या है, अगर देखा जाए इस वस्तु से देखा जाए तो इससे क्या बना है, उल्टा बना हुआ है। इस वस्तु से अगर देखा जाए तो ये कैसा है, उल्टा बना हुआ है। लेकिन अगर इस वस्तु से देखा जाए, इसके लिए ये वस्तु है और इसके लिए ये प्रतिबिंब है, इससे अगर देखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है, तो सीधा बना हुआ है, काल्पनिक बना हुआ है।
और इससे क्या हुआ है तो बड़ा बना हुआ है। ठीक है, तो अब एक बात और समझ लीजिए, एक इसमें और क्वेश्चन पूछा जाता है, नलियों की बीच की दूरी, नलियों की बीच की दूरी। तो नलियों की बीच की दूरी होता क्या है, जो अभिदृश्यक लेंस होता है और जो नेत्रिका लेंस होता है, अभिदृश्यक लेंस की प्रकाशीय केंद्र तथा नेत्रिका लेंस की प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है तो नलियों की बीच की दूरी कहा जाता है। इसे 12L से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इसका बनावट और क्रियाविधि सिद्धांत हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आइए इसे हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में लिखा गया है। तो देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या लिखा गया है इसमें, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा उन अति सूक्ष्म कोणों या वस्तुओं को देखा जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा उन अति सूक्ष्म कोणों या वस्तुओं को देखा जाता है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देख सकते हैं। तो क्या जाने हम लोग कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी होता है जिससे हम लोग वैसे अति सूक्ष्म वस्तुओं या कोणों को देखते हैं जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब देखिए, इसका सबसे पहले हम लोग क्या लिखे हुए हैं, सिद्धांत। ठीक है, तो एक बात फिर समझ लीजिए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है उन तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में जानते हैं। देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उन अति सूक्ष्म कणों या वस्तुओं को देखा जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा उन अति सूक्ष्म कणों या वस्तुओं को क्या किया जाता है, देखा जाता है जिसे हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते हैं। तो क्या हम लोग जानते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी होता है जिसके द्वारा हम लोग ऐसे अति सूक्ष्म कणों या वस्तुओं को देखते हैं जिसे हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसे हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या जाने हम लोग कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी होता है जिसकी सहायता से हम लोग ऐसे अति सूक्ष्म कोणों या वस्तुओं को देखते हैं जिसे हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते हैं। उसे हम लोग कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिद्धांत। ठीक है, तो सिद्धांत में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लिखा गया है कि जब किसी वस्तु को कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस अर्थात अभिदृश्यक लेंस, जब किसी वस्तु को कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के क्या किया जाता है, सामने f0 और 2f0 के बीच रखा जाता है। अर्थात अभिदृश्यक लेंस के फोकस और 2f के बीच जब हम लोग रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरे तरफ कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है। क्या जाने हम लोग कि जब किसी वस्तु को कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने उसके फोकस और 2f के बीच अर्थात अभिदृश्यक लेंस की फोकस को FO और उसके 2FO से हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस को FO से तथा यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जो वक्रता केंद्र है उसे हम लोग 2FO से सूचित करते हैं, के बीच क्या करते हैं, रखते हैं। तो इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरे तरफ वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। यह प्रतिबिंब
बड़े द्वारक वाले लेंस, यह प्रतिबिंब बड़े द्वारक वाले लेंस के लिए एक वस्तु या बिंब, बिंब होने में बिंब का मतलब भी क्या होता है, वस्तु ही होता है। तो बड़े द्वारक वाले लेंस के लिए वस्तु या किसका कार्य करता है, तो बिंब का कार्य करता है, जो इसके प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच है। जो नेत्रिका लेंस के कहाँ पे स्थित है, तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच है, जिसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ये सिद्धांत है। आइए इसे हम फिगर समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे जब कम फोकस दूरी अर्थात अभिदृश्यक लेंस के फोकस और 2FO के बीच वस्तु को हम लोग रखते हैं, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, इससे लेंस के दूसरे तरफ कैसा बनता है, वास्तविक के उल्टा, और इस देखें तो वस्तु से बड़ा बना हुआ है। जो दूसरे लेंस अर्थात बड़े द्वारक वाले लेंस, इसका द्वारक क्या है, बड़ा है, तो बड़े द्वारक वाले लेंस के लिए किसका काम करता है, एक वस्तु का काम करता है। वस्तु को हम लोग बिंब भी बोलते हैं, का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है, देखिए तो काल्पनिक बना हुआ है, सीधा बना हुआ है, और इससे क्या हुआ है, इस वस्तु से बड़ा बना हुआ है। ठीक है। अब आइए हम लोग इसका रचना, बनावट या संरचना के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें दो क्या होता है, समअक्षीय उत्तल लेंस होता है। हम लोग अभी तुरंत पहले ही देखें कि इसमें दो क्या होता है, समअक्षीय उत्तल लेंस होता है। और जो वस्तु की तरफ होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, अर्थात जो लेंस किधर की तरफ होता है, वस्तु की तरफ होता है, उसे अभिदृश्यक लेंस बोला जाता है। ठीक है। तथा जो लेंस किधर की तरफ होता है, नेत्र की तरफ होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो हम लोग क्या जाने कि इसमें दो समअक्षीय उत्तल लेंस होता है। जो लेंस यहाँ पे लेंस लिख लीजिएगा, जो लेंस, ठीक है, किधर की तरफ होता है, वस्तु की तरफ होता है, उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। तथा जो नेत्र की तरफ होता है, जो लेंस नेत्र की तरफ होता है, उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और द्वारक क्या होती है, नेत्रिका से कम और छोटी होती है। ठीक है, कम और छोटी होती है। ये दोनों लेंस क्या होता है, तो नलियों के सिरे पर लगे होते हैं। किसके सिरे पर, तो नली के सिरे पर लगे होते हैं। ठीक है, जिसके बीच में एक दंड चक्र लगा हुआ होता है। इसके बीच में क्या होता है, एक दंड चक्र लगा होता है, जिसकी सहायता से लेंसों को आगे पीछे समायोजित किया जाता है। तो हम लोग क्या जाने कि इसमें दो समअक्षीय उत्तल लेंस होता है। जो लेंस वस्तु की तरफ होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और जो लेंस नेत्र की तरफ होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। अभिदृश्य की फोकस दूरी और द्वारक नेत्रिका की फोकस दूरी और द्वारक से क्या होती है, कम और छोटी होती है। और हम लोग क्या जाने कि ये जो होता है दोनों लेंस, एक क्या होता है, नली के सिरे पर लगे होते हैं। ये दोनों लेंस नली के सिरे पर लगे होते हैं। ठीक है, और इस नलियों के बीच में क्या लगा रहता है, तो एक दंड चक्र लगा हुआ होता है। इस दंड चक्र की सहायता से नलियों को क्या किया जाता है, लेंसों को आगे पीछे समायोजित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी क्रियाविधि में देखिए, माना कि AB क्या है, एक A आकार की वस्तु है। माना क्या है, AB एक A आकार की वस्तु है, जो कहाँ पे स्थित है, FO और 2FO के बीच स्थित है, जिससे हम लोग अभी तुरंत फिगर में जाने। क्या माने हम लोग, माना कि AB एक वस्तु A आकार की वस्तु है, जो FO तथा 2FO के बीच स्थित है, जिसका प्रतिबिंब A', B' H' आकार का बनता है। जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता, कैसा बनता है, तो A', B' H' आकार का बनता है, जो दूसरे लेंस के लिए क्या करता है, एक वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब
ए डबल डैश बी डबल डैश एच डबल डैश आकार का बनता है। ठीक है, तो क्या जाना हम लोग क्रिया विधि में कि माना कि ए बी एक एच आकार की वस्तु है जिसका जो कहाँ पे स्थित है तो FO और 2FO के बीच स्थित है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश एच डैश आकार का बनता है। ठीक है, जो दूसरे लेंस के लिए किसका काम करता है, एक वस्तु अर्थात बीम का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश ए डबल डैश बी डबल डैश एच डबल डैश आकार का बनता है। तो ये हम लोग जाने बनावट, क्रिया विधि और सिद्धांत के बारे में हम लोग जाने। अब आइए इसका आवर्धन क्षमता को हम लोग निकालते हैं। अब आइए हम लोग आवर्धन क्षमता निकालते हैं। देखिए आवर्धन क्षमता m बराबर होता है थीटा बटे थीटा जीरो, जहाँ थीटा क्या होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण होता है। थीटा क्या होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण होता है। और थीटा जीरो स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखे वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण होता है। तो सबसे पहले देखिए थीटा हम लोग जानते हैं कहाँ बनेगा, तो थीटा क्या है तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। तो इसमें देखिए तो सबसे बाद में जो बना हुआ है प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब कौन सा है, ए डबल डैश बी डबल डैश एच डबल डैश आकार का बनता है। और इसके द्वारा नेत्र पर इस पर बनाया गया दर्शन कोण कितना होगा, जो होगा ये कोण ये कितना होगा तो थीटा होगा। जब ये थीटा होगा तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी क्या होगा तो थीटा होगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या जाने थीटा यहाँ से यहाँ तक का कोण हो जाएगा। तो ये तो हम लोग थीटा निकाल लिए। और थीटा जीरो क्या होता है तो स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखे वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण होता है, जिसका मान होता है एच बटे डी होता है। थीटा जीरो का मान क्या होता है एच बटे डी होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग मान डायरेक्ट पुट कर देंगे थीटा जीरो बराबर एच बटे डी। लेकिन सबसे पहले हम लोग थीटा को निकालते हैं। तो थीटा को निकालने के लिए देखिएगा हम लोग सबसे पहले किस त्रिभुज में चलते हैं। तो देखिए थीटा जो है दो चित्रों में थीटा बन रहा है। सबसे पहला ए डैश ओ डैश और बी डैश में कितना बन रहा है थीटा बन रहा है। किस में बन रहा है तो ए डैश ओ डैश बी डैश में बन रहा है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए डैश ओ डैश बी डैश तथा एक और फिगर है देखिए यहाँ पे ए डबल डैश ओ डैश बी डबल डैश में भी क्या बना हुआ है थीटा जो कोण बना हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे तथा क्या लिखेंगे ए डबल डैश ओ डैश बी डबल डैश में। ठीक है, इन दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं चल रहे हैं। तो आइए इसमें हम लोग चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं ए डैश ओ डैश बी डैश में। ए डैश ओ डैश बी डैश में देखिए कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो थीटा बराबर चाप कितना होगा देखिए तो एच डैश होगा। तो थीटा बराबर यहाँ पे क्या होगा चाप हमारा देखिए तो थीटा के ठीक सामने चाप कितना है एच डैश है बटे में त्रिज्या। त्रिज्या देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी होता है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके लिए क्या है वस्तु है और ये कौन सा लेंस है नेत्रिका लेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या कहलाता है वस्तु दूरी। और नेत्रिका लेंस को हम लोग ई से सूचित करते हैं, अर्थात नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु दूरी को किससे सूचित किया जाएगा ईवी से। अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा ईवी हो जाएगा। ठीक है यू ई। अब देखिए एक और थीटा हम लोगों को निकलेगा किस चित्र में ए डबल डैश ओ डैश बी डबल डैश में। तो ए डबल डैश ओ डैश बी डबल डैश में अगर हम चलते हैं तो थीटा बराबर चाप कितना है देखिए तो एच डबल डैश है। और त्रिज्या क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा। ये बात बताइए कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा ये हम लोगों का प्रतिबिंब दूरी कहलाएगा। अब प्रतिबिंब दूरी जो होगा किसके लिए होगा तो नेत्रिका लेंस के लिए होगा। अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित करते हैं तो भी से। और नेत्रिका लेंस के प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित किया जाता है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या कहलाएगा भी कहलाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे भी पुट कर देंगे।
अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एम में रखते हैं। तो एम बराबर होता है थीटा। थीटा का मान हम लोग क्या करेंगे, थीटा का एक ही मान यूज करते हैं जिस पद में ई वी होता है। तो देखिए इस पद में ई वी है, इस कारण एच डैश बटे ई वी का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। कहाँ पे, थीटा के जगह पर। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बटे ई वी। ठीक है, थीटा बराबर क्या, एम बराबर क्या होगा, थीटा बटे थीटा जीरो। और थीटा बराबर हम क्या कर दिए, देखिए तो थीटा की जगह पर एच डैश बटे ई वी रख दिए। और थीटा जीरो का मान कितना होता है, एच बटे क्या होता है, डी होता है, एच बटे डी होता है। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एच डैश है। तो एम बराबर हम लोग क्या निकल गया, एम बराबर निकल गया एच डैश बटे ई वी और एच बटे डी। ठीक है, जब इसको हम पलटेंगे तो एम का मान क्या निकल जाएगा, एच डैश बटे ई वी इंटू डी बटे एच निकल जाएगा। अब एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको हम क्या करते, एम बराबर, थोड़ा इसको हम सजा देते हैं, एच डैश बटे एच और डी बटे कितना कर देते हैं, ई वी को एक संग कर देते हैं। और थोड़ा देर के लिए हम इसको यहीं पे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और अब हम लोग चलते हैं, चित्र में चलते हैं। थोड़ा चित्र में ध्यान दीजिएगा। देखिए ये कोण और ये कोण अगर देखा जाए तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा, बराबर होगा। क्या बोल रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ तक का कोण और ये कोण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। इस कारण से हम चल रहे हैं चित्र से। चित्र से हम लोग चलेंगे किस में, तो ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज किसमें, तो ए डैश ओ बी डैश में, ए डैश ओ बी डैश में। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं, देखिए इस चित्र में हम लोग चल रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले हम ए ओ बी में चलकर क्या निकाल रहे हैं, तो इसको हम निकाल रहे हैं। तो इस कोण को देखिए हम क्या मान ले रहे हैं, अल्फ़ा मान ले रहे हैं। तो अगर ये अल्फ़ा तो ये भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा। तो हम यहाँ से अल्फ़ा निकाल रहे हैं। तो यहाँ अल्फ़ा बराबर क्या होगा, एच बटे यहाँ से यहाँ तक का दूरी। तो एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए, ये दूसरे लेंस के लिए, पहला लेंस के लिए क्या है, ये वस्तु है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं, यू से। लेकिन ये अभिदृश्यक लेंस है, इस कारण से इसके वस्तु दूरी को हम लोग यू से सूचित करेंगे। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब देखिए तो कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, यही इसका, ये इसका क्या है, प्रतिबिंब है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या कहेंगे, वी ओ कहेंगे। ठीक है, तो देखिए तो अल्फ़ा यहाँ पे हम लोग जब निकालेंगे तो इसमें अगर अल्फ़ा निकालते हैं तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, एच बटे यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, ई वो। और इसमें भी अल्फ़ा हम लोग निकालेंगे तो अल्फ़ा बराबर क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले हो जाएगा एच डैश, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। त्रिज्या देखिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया गया है, वी ओ दिया गया है। ठीक है, अगर हम चिन्ह परिपाटी के यूज करें या ऐसे, इसको बाद में हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, अर्थात इसको अदला बदला हम लोग कर देते हैं। वी ओ को यहाँ पे लेकर चले जाते हैं और एच को हम यहाँ पे लेकर चले जाते हैं, अर्थात एच डैश बटे एच कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग जो एम निकाले हुए थे, यहाँ पे एच डैश से जो हम लोग यहाँ पे एम निकाले हुए थे, उस एम में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एच डैश बटे क्या है, एच है। तो हम एच डैश बटे एच की जगह पर क्या कर सकते हैं, वी ओ बटे यू ओ रख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एच डैश बटे एच का मान किस में रखने पर, तो एम में रखने पर। तो हम यहाँ पे रख रहे हैं, थोड़ा देखिएगा, इसको हम रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, तो बोलो यहाँ पे हम लोग एच डैश बटे एच का मान समीकरण, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट में रखने पर रखिए थोड़ा इसको, एम बराबर हो जाएगा क्या है, एच डैश बटे एच कितना रखेंगे, तो
VO बटे EO इंटू D बटे कितना EV। ठीक है। अब अगर हम चिन्ह परिपाटी की यूज करें, चिन्ह परिपाटी में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। VO किधर है, इधर की तरफ है, इस कारण से भले EO इधर है तो वस्तु दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो वस्तु दूरी को हम लोग ऋणात्मक रखेंगे। लेकिन VO किधर है, देखिए तो इधर की तरफ है। ठीक है, तो इधर की सभी दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे अगर हम रखें तब VO क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा और EO क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है। अब इसको अगर हम लोग रखते हैं तो देखिए थोड़ा यहाँ पे हम रखते हैं इसको, तो VO का मान क्या होगा, तो प्लस होगा, EO का मान क्या होगा, माइनस होगा। और देखिए D क्या होता है, D का मान भी माइनस होता है, EV का मान भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो M बराबर हम लोगों को यही निकल जाता है, जहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं निकट बिंदु के लिए, निकट बिंदु के लिए। ठीक है, तो निकट बिंदु के लिए हम लोग जानते हैं क्या कि EV बराबर होता है DFE बटे D प्लस FE होता है। ये कैसे होता है, तो इसके लिए आप इसका दूसरा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो EV बराबर क्या होता है, DFE बटे D प्लस FE होता है, जिसे हम लोग किस में रख रहे हैं, तो M में रख रहे हैं। तो निकट बिंदु के लिए EV बराबर क्या होता है, DFE बटे D प्लस FE होता है। तो M बराबर क्या हो जाएगा, माइनस VO बटे EO D बटे EV के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, तो DFE बटे D प्लस FE रख देंगे। तो जब इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, M बराबर माइनस VO बटे EO जिस तरह से है उसी तरह से हम इसको रहने देते हैं, और D को हम जहाँ पे है वहीं पर रहने देते हैं। और देखिए इसको हम पलटेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, D प्लस FE चला जाएगा ऊपर, और बटे में क्या आ जाएगा, DFE आ जाएगा, और ये D से D क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। M का मान हम लोग अगर यहाँ से निकालें तो क्या निकल जाएगा, माइनस VO बटे EO इंटू D प्लस FE बटे FE। हम FE से अलग अलग करके भाग दे देते हैं। ठीक है, जब इसको हम अलग अलग करके भाग देंगे तो M का मान निकल जाएगा माइनस VO बटे EO इंटू 1 प्लस D बटे FE निकल जाएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए निकला, तो निकट बिंदु के लिए हम लोग क्या निकला, आवर्धन क्षमता का सूत्र निकला। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं दूर बिंदु के लिए। अब किसके लिए हम लोग जानते हैं, तो दूर बिंदु के लिए। ठीक है, तो दूर बिंदु के लिए होता क्या है कि यहाँ पे जो वस्तु होता है EV वो किसके बराबर होता है, FE के बराबर होता है। तो इसका मान जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो M बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो माइनस VO बटे EO इंटू D बटे EV के जगह पर हमको क्या रख देना है, केवल FE रख देना है। ठीक है, तो अब एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए। अब हम लोग जानते हैं नलियों के बीच की दूरी। तो नलियों के बीच की दूरी थोड़ा ध्यान से देखिएगा चित्र में। नलियों के बीच की दूरी क्या होता है, तो अभिदृश्य के प्रकाशीय केंद्र के बीच, प्रकाशीय केंद्र और नेत्रिका के प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, नलियों की बीच की दूरी कहते हैं।
देखिए नलियों के बीच की दूरी देखिए कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी VO प्लस यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा EV हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम चाहें तो नलियों के बीच की दूरी क्या लिख सकते हैं, VO प्लस EV लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखे अगर यहाँ पे हम लोग इसको लिखें नलियों के बीच की दूरी, तो नलियों के बीच की दूरी को L से सूचित किया जाता है। तो L बराबर क्या हो जाता है यहाँ पे, तो VO प्लस क्या होता है EV होता। ठीक है, अब देखिए इसी को हम लोग जब क्या करेंगे, निकट बिंदु के लिए निकालेंगे नलियों के बीच की दूरी, किसके लिए, तो निकट बिंदु के लिए नलियों के नली के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो क्या हम लोग जान रहे हैं, तो L बराबर VO प्लस EV, तो L बराबर VO, तो VO को VO ही रहने देंगे और EV की जगह पर हम लोग क्या रखते हैं, तो EV के जगह पर DFE/D प्लस FE रखते हैं, किसके लिए, निकट बिंदु के लिए। तो हम यहाँ पर रख देंगे क्या, EV के जगह पर DFE/D प्लस FE। ये किसके लिए नलियों के बीच की दूरी निकल गया, तो निकट बिंदु के लिए। अगर हम दूर बिंदु के लिए निकालना चाहते हैं तो नलियों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए L बराबर क्या होता है नलियों के बीच की दूरी, तो VO प्लस EV, अर्थात VO EV के जगह पर हम क्या रख देंगे, FE रख देंगे। तो इस तरह से ये नलियों के बीच की दूरी निकल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिए।